शंकर बलैया है। मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, लेकिन मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछने से पहले कहना चाहूँगा कि मेरे क्वेश्चंस एक नहीं है, मेरे क्वेश्चन 3-4 है। इफ़ यू डोंट माइंड सो कैन वी कैरी ऑन? भाई साहब का सवाल है, 3-4 क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ? भाई साहब एक पूछे, अभी खाली हमारे पास 15 मिनट है। आमतौर पे मैं 3 या 4 मिनट लेता हूँ। 3 या 4 सवाल का आपसे ही खत्म हो जाएगा पूरा। सारे लोग लाइन में खड़े हैं, किसको हार्ट अटैक हो सकता है, किसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आपका सबसे अहम सवाल पूछिए, सबसे अहम सवाल। ठीक है सर, जैसे कि आप कहते हैं कि जो हमारे भगवान होगा उसमें सबसे टॉप पे अल्लाह को आपने दर्जा दिया हुआ है, तो मैं सर कहना चाहूँगा कि आपके इसमें माता पिता का दर्जा भी मैंने पढ़ा है, तो माता पिता का दर्जा भी आपने कहा है कि एक अच्छा दर्जा है। जैसे अल्लाह ने कहा है कि माँ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बाद जिनका जिक्र होना चाहिए तो माँ का जिक्र होना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है सर कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का जो पहला लफ्ज होता है वो माँ क्यों होता है, वो अल्लाह क्यों नहीं होता? भाई साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सनातन धर्म से हूं। अक्सर लोग कहते हैं ये सनातन धर्म एक शाखा है हिंदुइज्म की। आप कहते हैं आम हिंदू ने मैं मानता हूं, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में पढ़ चुका हूं। सनातन धर्म वाले मानते खुदा है के, मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। आप भी मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैंने पढ़ा है, मैं जैसे मेरे आप कहते हैं आप सनातन धर्म से। हाँ सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? हाँ सर, मैं तो कहता ही हूँ। तो हर हिंदू इस पे अमल करना चाहिए कि खुदा एक है और मूर्ति पूजा गलत है। आपका सवाल था कि मैंने कहा सबसे ऊंचे दर्जे पे है अल्लाह, बिल्कुल सही। उसके बाद आते हैं वालिदैन। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है वो सबसे पहला लफ्ज कहता है माँ। क्यों? अल्लाह क्यों नहीं? क्यों मैं बोलूं? क्योंकि अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं। मैं कह चुका हूं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में, ईसाई खानदान में, यहूदी खानदान में, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा। मतलब अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से मुताबिक बसर करता है। वो अल्लाह जानता है, अल्लाह को लफ्ज की जरूरत नहीं, आप और मुझे जरूरत है। अल्लाह जानता है तो अल्लाह को बताने की जरूरत ही नहीं। जब पैदा होता है दिल धड़कता है तो अल्लाह जानता है ये मुस्लिम है। हाउ कैन यू से दैट? मैं ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि दिल धड़कता है? तो ऐसा तो दिल तो हम सबका धड़कता है। जवाब सुनेंगे क्या? बीच में मुझे इंटरजेक्ट करेंगे? आपने सवाल पूछा, मैंने इंटरजेक्ट किया? आपने सवाल किया, मैंने इंटरजेक्ट किया? नहीं सर। तो मेरे जवाब को तो खत्म होने दो। जवाब ही नहीं खत्म हुआ, आप कैसा जानते? जवाब खत्म हुआ? खत्म हुआ कि नहीं? नहीं सर, नहीं हुआ। तो सर कह रहे, जरा बात तो मानो, खत्म तो होने दो। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकूंगा, दूसरे पे जब मानने पड़ेगा मुझे। नहीं सर, आप बोलिए। तो आप जरा सुनेंगे मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना। आपका माइक खुला होने का मतलब ना इंटरजेक्ट करे। तो बच्चा जब पैदा होता है, मुझे कैसा पता है? क्योंकि किताब में लिखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। इसलिए मुझे पता चला है। आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा हूं। और दिल धड़कता, मैं डॉक्टर हूं, आपने डॉक्टरी की नहीं की। मैं डॉक्टरी क्या, मैं जानता हूं। बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस नहीं लेता, अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है माँ। तो सबसे पहले अल्लाह फिर माँ। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है, वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है। बोलने की जरूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी जबान अलग होती है, हमारी जबान अलग है। तो बच्चा माँ जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर म से आता है, अक्सर म से आता है। तो ये लफ्ज आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारी जबानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, माँ बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज म से आता है, माँ, मम्मी, मदर, अक्सर। तो ये आसान लफ्ज है, इसीलिए वो माँ जब लफ्ज सुनती है खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है। तो अल्लाह सबसे अव्वल है। को दिल धड़कता है, सांस लेते, अल्लाह को मालूम पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं की। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार, बुखार है मुझे, तो मैं बोलूं क्रोसिन लो, मेटासिन लो, पैरासिटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया। आपने किए? नहीं किए। नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। जो मैं किताबें पढ़ा हूँ,
مذہبی کتابیں پڑھا اس لیے مجھے پتا. آپ نے پڑھی ہے تو آپ بھی پڑھیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا, میں ابھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ سناتن دھرم سے آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر لکھا گیا ہے تو میں مانتا ہوں. میں نے اتنے حوالے دیا. وہ بہن نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. میری پوری تقریر 1 گھنٹے کی, میں نے 1 گھنٹہ تو لیا نہیں, 10 منٹ کے اندر اتنے حوالے دیا. سینکڑوں میں سے کم از کم 25-30 حوالے تو دیا ہوں گا, 25-30 کم از کم, سینکڑوں میں سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر آپ کو جواب دینے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے کتاب میں لکھا گیا ہے, ہمارے دھرم میں لکھا گیا ہے, تو میں مانتا ہوں اسے. بالکل سے. تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں پہلے کہہ چکا ہوں, آپ ہر دھارمک کتاب کے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, قرآن میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. جو آپ کی کتاب اور میری کتاب میں یکساں, اس کے اوپر تو عمل کرو. جو اختلاف باتیں کل ڈسکس کریں گے. آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں, آپ کے وید میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے خدا ایک ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے, میری کتاب میں لکھا ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری کتاب میں لکھا ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے شراب حرام ہے, میری کتاب میں لکھا ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے, میری کتاب میں لکھا ہے. ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ مانتے خدا ہے کہ بت پرستی غلط ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ پیغام پہ عمل کرو, آپ کرتے؟ کلکی اوتار, آخری اوتار, والد کا نام تھا وشنو یاس عبداللہ, ماتا کا نام تھا سمتی آمنہ. پیدا ہوئے محفوظ جگہ پہ, امن کی جگہ پہ, مکہ. وہی ملی غار ہیرا میں, گئے شمال کی طرف نارتھ ورڈ, واپس آ گئے, مکہ سے مدینہ گئے, پھر مکہ آ گئے. ان کے 4 دوست, اتنے سب گہرائی میں دیا ہے. لکھا ہے کہ آپ مانو کہ وہ آخری پیغمبر ہے, اس کے پیغام پہ عمل کرو. آپ عمل کرنا چاہیں گے؟ سر فی الحال میں ہندو دھرم سے, تو میں تو نہیں کر سکتا. وہی کہتا ہوں نا, آپ اپنی کتاب کے پیغام پہ عمل نہیں کر سکتے تو اور ریسرچ کیجئے.